हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्यों लखनी थिएटर्स आ गए थंबनेल देखते ही तमाशा देखने। तो जब आ गए हो तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल यूट्यूब पे व्लॉगर्स में नकली या फिर फेक व्लॉगर्स का, कि जो खुद को दिखाते कुछ हैं और वो रियल में कुछ हैं, इन लोगों का ना सैलाब सा आ गया है। तो इन लोगों को धोने के लिए लोग कमेंट सेक्शन में लगे रहते हैं या फिर इनकी पूर्ति करने के लिए बन गए रिएक्शन और रोस्ट चैनल। लेकिन इन ट्रोलर्स और रोस्ट और रिएक्शन वालों की नज़र से अब तक बचे हुए थे लखनीत मीन्स लखन और नीतू। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमेशा बचे रहे। आखिर मंदिर का प्रसाद है, सब में बटेगा। तो आज हमने सोचा जो ट्रोलर्स की बातें हैं ना, उनके रिप्लाई करे जाए। ट्रोलर और हेटर्स का पहला पॉइंट जो बोल के इनको कमेंट्स किए जाते हैं या इवन वीडियोस भी बनने लगे हैं और हेट देते हैं कि जो लखन और नीतू हैं वो फेक एनिमल लवर है। वो दिखाते कुछ है बट वो रियल में कुछ और हैं। नीतू और लखन खुद को बोलते एनिमल लवर हैं, लेकिन वो एनिमल स्किन के बैग यूज़ करते हैं। मैंने ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे या हर जगह एक चीज़ नोटिस की है कि जो हमारे इंडिया की जो जनरेशन है आजकल की, या फिर पॉपुलेशन है ना, वो भेड़ चाल चलने में यकीन रखती है। एनिमल स्किन, ज़ारा, गुची, एलवी, इन सब के बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था। ओनली 20 या 30% लोगों को ये रियल में नॉलेज थी कि ये जो प्रीमियम बैग्स है ज़ारा, गुची, एलवी, ये एनिमल स्किन से बनते हैं। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले जया किशोरी के साथ जो हुआ, उससे ना सोशल मीडिया पे इन बैग्स के और इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक क्रांति सी आ गई। और हमारी इंडिया यकीन करती है भेड़ चाल चलने में कि वाओ, किसी ने टॉपिक उठा लिया तो खुद को कूल दिखाने के लिए हम भी उस क्रांति का हिस्सा बने। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। यूँ तो इन लोगों को लखनीत के खिलाफ बोलने के लिए कुछ कमेंट्स मिलते नहीं थे, क्योंकि उनका जो व्लॉग का कंटेंट था वो रियल और नेचुरल होता था और बहुत ही जेन्युइन होता था। उनकी टेक चीज़ें हों या फिर कुछ भी एक्सपोजर हो, वो काफ़ी अच्छा होता था, ना ही ओवर ड्रामेटिक ना ही कुछ भी। लेकिन फिर जो हमारे इंस्टा यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, उनको एक पॉइंट मिल गया कि आइए अब एनिमल्स का हेट देते हैं, वहाँ जाके कूल बनते हैं, क्योंकि एक टॉपिक मिल गया ना इंस्टा यूनिवर्सिटी से। तो फेक एनिमल लवर्स बोलते हैं। यू नो व्हाट, किसी भी चीज़ की हाफ नॉलेज ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो वही इंस्टा यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स हैं, वो फ़िलहाल वीडियोस बना के या कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। और लखन और नीतू पे भी ये उंगलियां उठाई जा रही है कि वो लोग भी फेक एनिमल लवर्स है। वो यूज़ तो करते हैं प्रीमियम बैग ज़ारा, गुची एंड एलवी, और वो खुद को एनिमल लवर बोलते हैं, जबकि वो यूज़ करते हैं एनिमल स्किन के बैग्स। इस टॉपिक पे ऑलरेडी लखन और नीतू ने चीज़ें क्लियर करने का ट्राई किया था, लेकिन अनभक्तों को वो चीज़ें ना दिखाई देती नहीं है। तो आइए पहले लखन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी डीपली रूटेड है सारी चीज़ें, लेदर हुआ या ये जो भी हुआ। पर मेरे को उसका मन नहीं करा। मतलब मेरा पॉइंट ये था, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे जो पैड्स होते हैं वो लेदर के होते हैं। मैंने रियलाइज करा बाद में जाके, मैंने सोचा था लेदर एलिमिनेट करता हूँ अपनी लाइफ से। तो देखा फिर हम जिस गाड़ी में चलते हैं, उस गाड़ी जो सीट्स हैं वो सारी लेदर सीट आने लगी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनल टारगेट कभी नहीं कर रहा, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो कहते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, पर उनके पास खुद के पास डिफेंडर कार है और उस डिफेंडर कार की हर एक सीट लेदर की है। और वो लखन और नीतू ने इंस्टा यूनिवर्सिटी टॉपर्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया था कि हाँ, उन लोगों ने प्रीमियम बैग्स कंज्यूम किए हैं और वो अनविलिंगली करे। जब भी हमारे पास शुरू में सक्सेस आती है या फिर खुद की इनकम आती है ना, तो सबके कुछ शौक होते हैं और नॉलेज नहीं होती है। हमें भी नहीं थी कि उनमें एनिमल स्किन यूज़ होती है या फिर एनिमल प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो उनको चीज़ें फ़ील हुई और उन्होंने लेदर को बॉयकॉट करने का सोचा, और फ़िलहाल वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर भी नहीं रहे हैं। ऐसा उन्होंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग्स में क्लियर कर दिया था। लखन ने ऑलरेडी ट्राई किया था कि वो लेदर को बिल्कुल बॉयकॉट कर दे, उसका यूज़ ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें है ना हमारी डेली लाइफ में बहुत डीप में है। हम बैग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी कार की जो सीट्स होती है वो लेदर की बनी होती है। जो हमारे बेसबॉल के ग्लव्स होते हैं वो लेदर के बने होते हैं। जो क्रिकेट की जो रियल बॉल होती है ना, टेनिस बॉल की बात नहीं कर रही हूँ, जो क्रिकेट बॉल होती है वो लेदर की बनी होती है। और ये सब प्रोडक्ट्स एनिमल स्किन से ही बनते हैं। तो क्या इन चीज़ों को हम कंज्यूम करना बंद कर देते हैं? और हमें नॉलेज भी नहीं होती है कि ये एनिमल स्किन के बनते हैं। तो अब कहाँ गए इंस्टा यूनिवर्सिटी टॉपर्स? अब कुछ ज्ञान देंगे वो लोग?
एनिमल क्रुएल्टी इतनी छोटी छोटी जगह पर होती है ना कि हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर हम बारीकी से उसको डीप में सोचें तो हम लोग ना इवन सांस भी नहीं ले पाएंगे। हर जगह कहीं ना कहीं किसी की क्रुएल्टी होती है। जब हम चलते हैं तो ना जाने लाखों चींटियां हमारी पैरों के नीचे आती होंगी। जो हमारे श्री कृष्ण हैं जो खुद घुड़सवारी करते थे, महाभारत के टाइम वो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, लेकिन जो घोड़े को हम नाल पहनाते हैं उसके टाइम क्या। अगर इस तरीके से हम एनिमल क्रुएल्टी को देखें तो क्या श्री कृष्ण भी एनिमल क्रुएल्टी को बढ़ावा देते थे। वो एनिमल क्रुएल्टी करते थे क्योंकि वो घोड़े को नाल पहनाते थे, जो पहनाते वक्त ना घोड़े को बहुत दर्द होता है और वो हर घुड़सवार को पहनानी पड़ती है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दवा बनती है कीमोथेरेपी की, वो बनती है स्नेक वेनम से। तो क्या कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दवाई बनाने के लिए स्नेक्स का यूज़ होता है वो क्रुएल्टी नहीं है। डीप डाउन अगर हम इन चीज़ों में जाएँ ना तो हम इवन फूड कंज्यूम तक नहीं कर पाएंगे। हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स पहुँचाने के लिए ना जाने कितनी गाय भैंस इन सब के साथ क्रुएल्टी होती होगी। तो क्या हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर देंगे। कुछ लोग करते भी हैं और वीगन लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सब नहीं करते ना। स्पेशली इंडिया में जो खुद एक कृषि प्रधान देश है और एनिमल्स को यहाँ गौ माता बोला जाता है। हाँ, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ एनिमल क्रुएल्टी को, और ये जो चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए। बुरा लगता है कि कुछ प्रीमियम या लग्जरी बैग्स के लिए एनिमल्स के साथ जो क्रुएल्टी होती है, और मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में यूज़ किए भी नहीं है ये चीज़ें। लखन और नीतू ने की हैं बट उनको भी नहीं पता था, उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हैं अपने व्लॉग में, और उन्होंने फिर रिग्रेट के उससे ये चीज़ें बॉयकॉट करने का सोचा भी। एंड राइट नाउ दे आर नॉट परचेजिंग एनी लग्जरी बैग्स। 31 दिसंबर के ब्लॉग में आप ये चीज़ें ना देख सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया वो एक एनिमल शेल्टर खोलेंगे। और फेक एनिमल लवर वो कैसे हो गए, ये बात मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि किसी का ना रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तभी भी हम उनकी हेल्प करने नहीं जाते कि पुलिस गवाही मांगेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन लखन और नीतू सिर्फ एनिमल्स के लिए कोर्ट तक गए, और ये चीज़ें भी इन्होंने अपने ब्लॉग्स में बताई है कि वो एनिमल्स के लिए फ़ाइट करते करते कोर्ट तक पहुँचे थे, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं वो डॉग को फूड नहीं देने देते थे। तो सिर्फ बेज़ुबानों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, क्या आप लोग ऐसा करते हो। ना सिर्फ केस किया बल्कि केस जीता भी। एक कोर्ट केस ना बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है। टाइम, पैसा, इमोशंस सब इन्वेस्ट होता है। आजकल के लोग इस कलयुग में इवन किसी एक्सीडेंट हुए इंसान की भी हेल्प नहीं करते कि पुलिस गवाही मांगेगी, ये पूछेगी, वो पूछेगी, कभी मुझे ही ना फंसा दिया जाए। लेकिन लखन और नीतू ने एनिमल्स के लिए केस लड़ा। नीतू जो हमेशा मोर देन 50 डॉग्स को डेली फीड कराती है, इवन फिशेस को फीड कराती है। उसका हर बर्थडे, हर छोटी से छोटी चीज़, फेस्टिवल या कुछ भी हो, बेज़ुबानों के और नीडी लोगों के साथ मनता है। अगर वो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाती है तो उसको दिखावा बोल दिया जाता है कि व्यूज़ के लिए कर रही है। लेकिन वो यही चीज़ें गुप्त दान करती है और ये चीज़ें नहीं दिखाती है तो लोग ट्रोल करते हैं कि हमारी कमाई का पैसा कम खा रही है, हमारे व्यूज़ का पैसा खा रही है और हमको कुछ भी नहीं देती, कुछ लोगों के लिए करती नहीं है। तो वो क्या करे, दिखाए तो भी प्रॉब्लम और ना दिखाए तो भी प्रॉब्लम। मीशो पे से 250 की ड्रेस 2500 में बताने वाली और अपनी फ्रेंड्स के सामने फ्लैक्स करने वाली आंटियों को नीतू से प्रॉब्लम है कि नीतू चीज़ों के प्राइस टैग बताती है। तो क्यों ना बताए, उसने मेहनत की है, उसने चीज़ें ली हैं, तो अगर वो चीज़ें अपनी बताती भी है तो आप लोगों को क्या इनसिक्योरिटी होती है। उन लोगों का मानना है कि नीतू और लोगों को नीचा दिखाती है। तो ये आपकी थिंकिंग है ना, आप लोग उससे इंस्पायर भी हो सकते हो कि हम भी अर्न करें और अपने लिए कुछ कमाएं और एक दिन इस काबिल बने कि हम भी महंगे प्रोडक्ट्स बाय करें। तो अगर आप लोग वो चीज़ें बाय नहीं कर सकते और वो कर पा रही है, उसने मेहनत की है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। जली ना, तेरी भी जली ना। दान पुण्य करने की जगह दान पुण्य करती है, चैरिटी करती है, एनिमल्स को फीड कराती है और नीडी लोगों को फीड कराती है। फिर भी कुछ बच जाता है तो अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करेगी ना, आप लोगों को तो दे के नहीं जाएगी। फिर भी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है तो मांग लिया करो गिव अवे में, वो दे भी देती है। अब इंस्टा यूनिवर्सिटी टॉपर्स के 2 पॉइंट्स पे तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उन लोगों को आंसर दे दिए हैं। अब बाकी पॉइंट्स तुम लोग आज के कमेंट सेक्शन में डाल के जाना, फिर एक और वीडियो आ जाएगी और मुझे बोलेंगे कि पेड पीआर है, पेड पीआर है। तो लखन भाई पेमेंट कर देना टाइम से और जल्दी से करना, कभी मेरा पैसा खा जाओ प्लीज़। अगर आप मेरी वीडियो देखो तो पेमेंट जरूर कर देना। जितनी पेमेंट आपने मुझे दी है, भगवान करे वो इन ट्रॉलर्स का बैंक बैलेंस हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
तो गाइस कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ट्रोलर्स हाँ थोड़े सी माफ़ी मांगूंगी, तुम लोगों के साथ प्रैंक हो गया ना, जल्दी से हेट फैलाने के लिए यहाँ आ गए थे। अब पूरी वीडियो देख लिए तो हेट फैला ही देना, ठीक है तुम लोगों के लिए। फिर मुझे न्यू पार्ट भी तो लाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।